बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो हमने आपके समक्ष लेबल रखा था बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का, हमने आप सभी को बताया था कि बैंक निफ्टी यदि 54,730 के स्तर को तोड़ देती है और उसके ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है तो बेशक मार्केट के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। यदि निफ्टी 24,660 के स्तर को तोड़ देती है, उसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का भी समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है तो मार्केट के ऊपर में एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। सेंसेक्स यदि 80,430 के स्तर को तोड़ देती है, इसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का भी अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है तो मार्केट के ऊपर में जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। देर रात तक जो लेवल हमने रखा था, इस लेवल के बेस पे मार्केट की कहानी क्या बनते हुए दिखाई दे रही थी? मार्केट की कहानी पुट वाली बनते हुए दिखाई दे रही थी। केवल बैंक निफ्टी ही नहीं, निफ्टी के ऊपर में भी, सेंसेक्स के ऊपर में भी, तीनों की कहानी बन रही थी कि पुट के साथ यहां पर जाने की जरूरत है, मार्केट के ऊपर में गिरावट गहराते हुए दिखाई देगी। लेकिन बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि जो बीते 4 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से जो गिरावट देखने को मिल रही थी मार्केट के ऊपर में, बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे उन 4 दिनों की गिरावट को रिकवर करते हुए मार्केट जो है एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज करता हुआ देखा गया। मार्केट को बैंक निफ्टी के ऊपर में 824 पॉइंट की तेजी लौटते हुए दिखाई दी, वहीं निफ्टी के ऊपर में 262 पॉइंट की तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के ऊपर में 909 पॉइंट की तेजी लौटते हुए दिखाई दी। एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन गुजरता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी जैसे ही 54,730 के स्तर को तोड़ता है, 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, बैंक निफ्टी के ऊपर में हाई लगते हुए दिखाई देती है 55,406 रुपए का। निफ्टी जैसे ही 24,660 रुपए के स्तर को तोड़ देता है, उसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है। निफ्टी के ऊपर में जो हाई लगता हुआ दिखाई देता है वह हाई है 24,867 रुपए का। सेंसेक्स जैसे ही 80,430 के स्तर को तोड़ते हुए दिखाई देती है, उसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का समय जैसे ही व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, मार्केट में जबरदस्त तेजी लौट आती है और सेंसेक्स के ऊपर में हाई लगता है 81,068 रुपए का। एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन गुजरते हुए दिखाई देती है। यदि आपने भी इस लेवल को फॉलो किया होगा, यदि आप हर रोज हमारे इस लेवल को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपने भी उस तेजी का भरपूर फायदा उठाया होगा और बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आपने भी मार्केट के ऊपर में चार चांद लगाया होगा। आपकी भी ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए एक जबरदस्त यहां पर प्रॉफिट निकलते हुए दिखाई दी होगी, क्योंकि लेवल ही कुछ ऐसा है, लेवल की कहानी ही कुछ ऐसी है। ये लेवल इतना पावरफुल होता है, इस लेवल के जरिए मार्केट में एक ट्रेड की पोजीशंस लेना इतना आसान हो जाता है कि मार्केट के ऊपर में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी हमने बताया कि पुट की रणनीति यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंफ्यूजिया जाते हैं, मतलब कि उनको समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो बोलते हैं पुट खरीदना है, लेकिन फिर बाद में कॉल खरीद लेते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है? ये सारा कुछ संभव उस लेवल के बेस पे आता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स तीनों को अलग अलग तरीके से मैं लेवल रखता हूं और उस लेवल के जरिए ही ये पता लगाना होता है। अब जैसे कि मैं अपने टेलीग्राम के माध्यम पर आ जाता हूं, इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर 1 अक्टूबर की कहानी देखें, 9:20 पे, जैसे मार्केट 9:15 पे ओपन होती है, मैं 5 मिनट का समय लेता हूं ताकि मार्केट भी सेटल हो जाए और मैं भी सेटल हो जाऊं। 5 मिनट के अंतराल पे देखा कि मार्केट पे कोई तेजी की सुगबुगाहट नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर हमने पुट की रणनीति बनवाया। कितने बजे? पुट की रणनीति, स्ट्राइक प्राइस आप चेक कर सकते हैं और प्राइस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 8 पॉइंट की तेजी, 3 पॉइंट की तेजी, 10 पॉइंट की तेजी 9:20 पे। जैसे ही हमने पुट की रणनीति यहाँ पर बनवाई, वापिस से हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, 9:34 पे ही सारे लोगों को बता दिया कि एग्जिट करना है। इसे क्या करना है? एग्जिट करना है। अब ये 25 पॉइंट की गिरावट के साथ एग्जिट हुआ, 15 पॉइंट की गिरावट के साथ, ये 68 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पर एग्जिट हो गई पोजीशंस। वापिस से हमने 9:34 पे ही एग्जिट कराया। 9:34 पे ही हमने सारे लोगों को क्या बताया कि कॉल की रणनीति बनेगी, सी खरीदना है। क्योंकि लेवल की कहानी क्या थी? लेवल तो बयां कर रहा था कि बैंक निफ्टी भी टूटेगी, निफ्टी भी टूटेगी और सेंसेक्स भी टूटेगी। कब तक? जब तक उस लेवल के निचले स्तर पे मार्केट दिखाई दे रहा है तब तक मार्केट पे गिरावट संभव है। और हर रोज तो इसी की चर्चा करता हूं कि जैसे ही लेवल टूट जाती है, ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत हो जाता है, तो पोजीशंस को क्या करना है? तुरंत पलट देना है। पुट वाली को कॉल की तरफ यहां पर पलट देना है। हमने 9:34 पे पुट को एग्जिट कराया, 9:34 पे यहां पर क्या कर दिया? सी
सी की रणनीति हमने बना दिया। सी की रणनीति बनाने के साथ ही अब यहाँ पास आप देखेंगे तो जैसे ही सी की रणनीति बनी, अब यहाँ पास जो आपने सी की रणनीति को देखा, ये अंतरिम कॉल जो हमारी गई, ये 570 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पास जो आप देख पा रहे होंगे कि 570 पॉइंट की तेजी दिख रही है। ये सी की रणनीति 424 पॉइंट 148 पॉइंट निफ्टी के ऊपर में। तो ये जो संभव हो पाता है, ये संभव उसी के बेस पे हो पाता है। यहाँ पर देखिए अब सी को जो हमने सी की जो रणनीति बनाई थी, यहाँ पर 15 पॉइंट की गिरावट दिख रही है, 64 पॉइंट की तेजी, 9 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। यही 15 पॉइंट की गिरावट कहाँ गया, 570 तक यहाँ पर जो है तेजी लौटते हुए दिखाई दी। 370 वाले का जो भाव है कहाँ जाता हुआ दिखाई दिया, 956 रुपए का होता हुआ दिखाई दिया, 1335 रुपए का होता हुआ दिखाई दिया। एक जबरदस्त जो ट्रेडिंग सेशन गुजरता हुआ दिखाई देता है, ये तभी संभव हो पाता है जबकि उस लेवल के बेस पे, जिस लेवल की चर्चा मैं आपके समझ हर रोज कर पाता हूं, हर रोज आपको बताता हूं कि उस लेवल के जरिए जो है मार्केट में ट्रेड लेना काफी आसान हो जाता है। खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी आसान हो जाता है मार्केट में ट्रेड की पोजीशंस लेना, और उस वह लेवल ही आपको बयां करती है कि मार्केट में तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी। मैं आपको कभी भी ऑप्शन चेन की डेटा की मैं चर्चा नहीं करता, मैं आपके सामने कभी भी न्यूज की डेटा की फोकस नहीं करता। आप सभी जानते हैं कि मैं कभी FIDIs के आंकड़े की मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करता। चर्चा नहीं करने के पीछे का विषय है कि जब हमारा लेवल ही इतना स्ट्रॉन्ग है, जो कि न्यूज के बेस पे भी रन करते हुए दिखाई देती है, FIDIs के आंकड़े के बेस पे भी रन करते हुए दिखाई देती है, तो ये ऑप्शन चेन को देखने की हमें जरूरत ही क्या है? क्यों देखना ऑप्शन चेन को? जब ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल जो है ये प्रॉपर तरीके से जब वर्क करता हुआ दिखाई देता है, तो हमें लेवल के साथ चलने की जरूरत है, ना कि इन डेटा के साथ चलने की जरूरत है। तो जो भी लेवल होते हैं उस लेवल को केवल आप फॉलो करेंगे तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी इस मार्केट में। ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड लेने में खास करके काफी अच्छा आपको यहाँ पर मदद मिलता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा उस लेवल के बेस पे। अब ये देखें यहाँ पर तो जिस प्रकार से मार्केट के ऊपर में तेजी लौटी, सारे लोग यहाँ पास अब क्या कर लिए कि इस तेजी के पीछे जो है अब अपनी आंख बंद करके अपनी पोजीशंस क्या बनाए होंगे कि तेजी वाली रणनीति बनाए होंगे कि कल जो कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, कल भी ये तेजी कंटिन्यू बरकरार रहेगी। अब कल तेजी बरकरार रहेगी या फिर गिरावट लौटेगी, ये ना तो आपको पता है ना तो हमें पता है, लेकिन उस लेवल को जरूर पता है। उस लेवल के बेस पे यदि हम मार्केट में अपनी ट्रेड की रणनीति यदि लेकर के चलेंगे तो वह लेवल जो है वो आपको बयां करता हुआ दिखाई देगा कि हमें तेजी के साथ जाने की जरूरत है या फिर गिरावट के साथ जाने की जरूरत है। तो चलते हैं लेवल की ओर, और लेवल की ओर यहाँ पर फोकस करते हैं। जहां तक ओपनिंग की संभावना है तो मार्केट को बिल्कुल फ्लैट ओपन होता हुआ ही दिखाई देना चाहिए। बाकी ओपनिंग चाहे जैसी हो, हमें अपने उस लेवल के साथ चलने की जरूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले बैंक निफ्टी के इस लेवल को देख लेते हैं कि टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे किस प्रकार से यहाँ पर लेवल दिखाई देता है। ध्यान रखेंगे कि बैंक निफ्टी के ऊपर में 55,220 रुपए के स्तर को ध्यान में रखेंगे, 55,220 रुपए के स्तर को। और यहाँ पास क्लोजिंग देखें तो 55,347 रुपए की यहाँ पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के ऊपर में, हमारे लेवल के काफी ऊपर दिखाई दे रही है। तो ये क्या कह रहा है, लेवल कह रहा है कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही आप कॉल की रणनीति के साथ जा सकते हैं, सी की रणनीति के साथ जा सकते हैं, मार्केट के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार से कल क्या कर रही थी कि बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं, मार्केट पे गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी। लेकिन लौटी क्या, गिरावट की जगह तेजी लौटते हुए दिखाई दी, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो हो सकता है कि कल की ट्रेडिंग सेशंस पे भी ऐसा हो कि 55,220 का लेवल तो दिखाई दे रहा है, मार्केट यहाँ पर बयां कर रही है कि कंटिन्यू तेजी बरकरार रहेगी। हम मान लेते हैं कि मार्केट में कंटिन्यू तेजी बरकरार रहेगी, हमें सी की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है, और हम टारगेट भी लेकर के चल रहे हैं कि 55,000 तकरीबन 855,900 रुपए तक की तेजी दिखाएगी। एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, मैं मान करके चल रहा हूं। ये तो मैं मान लिया कि तेजी के साथ मार्केट में जाने की जरूरत है, लेकिन कब तक, जब तक ये 55,220 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी आप सभी को दिखाई दे रहा है, तब तक ही आपको वहां पर तेजी के साथ बने रहना है। जब तक 55,220 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी का भाव दिखाई दे रहा है, तब तक हमें क्या करना है, सी की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है, कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है, और हमारा टारगेट होगा 55,800 55,900 रुपए का, यह अंतरिम टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं कि 55,220 के स्तर को तोड़ देता है बैंक निफ्टी, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है नहीं, लगभग 120 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस होगा, मान लेते हैं क्लोजिंग के बेस पे और हमारे लेवल के बेस पे, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। जैसे ही 55,220 का स्तर टूट जाता है,
इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है बैंक निफ्टी। तो आप आंख बंद करके यहाँ पर कॉल की रणनीति से क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे और वापिस से हम क्या करेंगे, पुट खरीदेंगे, पी खरीदेंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने टेलीग्राम के माध्यम से बताया, आप सभी को दिखाया कि कल जो हमने मंगलवार की देर रात आप सभी तक जो ओपिनियन पहुंचाया था बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के लिहाज से, बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, वहां पर क्या बन रही थी, पुट की रणनीति बन रही थी बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी। लेकिन मार्केट में आई क्या, तेजी आई। तेजी क्यों आई, क्योंकि जो लेवल मैं आपको देता हूं, ये लेवल को बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स ने तोड़ा था। उसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत किया था, इसलिए मार्केट के ऊपर में गिरावट की जगह क्या आई, तेजी आई। तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। ठीक उसी प्रकार से अभी यहाँ पर कॉल की रणनीति तो बन रही है, लेकिन ये कॉल की रणनीति तब तक संभव है जब तक ये 55,220 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी आप सभी को दिखाई देती है। जब तक 220 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है, आंख बंद करके हम कॉल की रणनीति खरीदेंगे 55,800, 55,900 के टारगेट के लिए। जैसे ही 55,220 के स्तर को तोड़ देती है बैंक निफ्टी, इसके निचले स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत कर लेती है, तो हम पुट को एग्जिट करेंगे, सॉरी कॉल को एग्जिट करेंगे और पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। और हमारा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में 54,800 रुपए का सिंगल टारगेट रख रहा हूं, देखिएगा 54,800, 54,900 के तकरीबन जो है मार्केट आप सभी को टूटते हुए दिखाई दे सकती है। फिर एक जबरदस्त गिरावट यहां पर देखने को मिलेगी और 54,800 के टारगेट को यदि कंप्लीट कर लेती है तो हम 54,600 रुपए के टारगेट की ओर बढ़ेंगे। एक जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं, और नहीं समझ पाते हैं तो मैं बोलता भी हूं उनको कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग नहीं समझ पाते हैं। मुझे कई लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, टेलीग्राम पे भी, आप कॉल और पुट दोनों तरफ का क्यों बताते हैं, एक तरफ का क्यों नहीं बताते हैं। अरे भाई, मार्केट क्या एक तरफ ही दौड़ती है, दोनों तरफ नहीं दौड़ती। क्या तेजी आती है तो तेजी आती है, गिरावट नहीं आती है क्या, आती है ना। मार्केट तो कहीं भी खेल सकती है, तेजी की ओर भी खेल सकती है, गिरावट की ओर भी खेल सकती है। तो हमारे पास कुछ ऐसा ठोस लेवल तो होना चाहिए ना, जिससे हम अंदाजा लगा सकें मार्केट के ऊपर में, जिससे हम मार्केट को पकड़ सकें कि मार्केट में तेजी आएगी या फिर गिरावट आएगी। और उसको पकड़ने के लिए ये लेवल काफी है, 55,220 का लेवल। 55,220 के ऊपरी स्तर पर जब तक मार्केट दिखाई दे रही है, हम तेजी के साथ बैठे रहेंगे कॉल की रणनीति खरीद करके। 55,220 के स्तर को तोड़ देती है तो हम पुट की रणनीति खरीदेंगे, मार्केट में गिरावट की ओर बैठेंगे। इतनी सिंपल सी तो कहानी है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आती है। आपको समझ में आई या फिर नहीं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अब निफ्टी की ओर यहाँ पास, नहीं तो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है वीडियोस और ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। साथ ही बताता चलूं कि ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं निफ्टी की ओर। तो निफ्टी की यहाँ पर से लेवल देखें तो निफ्टी का लेवल दिखाई देता है 24,800 रुपए का, ये निफ्टी का लेवल है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी 50 क्लोजिंग देखें तो 24,836 रुपए का यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर देखें तो डिफरेंस कितने पॉइंट के आसपास का, इन दोनों के बीच में महज 36 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं। निफ्टी में देख लिया, बैंक निफ्टी में भी देख लिया, तो मार्केट कभी भी पलट सकती है, किसी दिशा में पलट सकती है। तो उसके लिए ये लेवल है ना आपके पास, ये लेवल अभी क्या कर रही है, लेवल तो अभी 800 का दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग 836 की है, मतलब कि कॉल की रणनीति बन रही है इस लेवल के हिसाब से। अभी तक की मैं चर्चा कर रहा हूं, मार्केट भले क्लोज है लेकिन अभी तक की कहानी क्या बन रही है, कॉल की कहानी बन रही है, क्योंकि 800 का हमारा लेवल है, 836 की यहाँ पर जो है क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो जब तक निफ्टी 24,800 के ऊपरी स्तर पे दिखाई देती है, हम बेशक यहाँ पर कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी खरीद करके बैठेंगे तब तक जब तक ये 800 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है। और हमारा टारगेट होगा 25,050 रुपए का, ये हमारा पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में, ध्यान रखिएगा 25,050 रुपए का ये हमारा
पहला टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में। ज्यादा जद्दोजहद करेगी निफ्टी भी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे तो 25,150 रुपए तक भी ऊपरी स्तर पे अपना हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेशंस, एक जबरदस्त तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो 24,800 इस लेवल को ध्यान रखिएगा। 24,800 के ऊपरी स्तर पे जब तक दिखाई दे रही है हम कॉल की रणनीति के साथ बने रहेंगे। मान लेते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 36 पॉइंट का ही डिफरेंस है, 24,800 के स्तर को तोड़ देता है तो केवल तोड़ भर देने से पुट की रणनीति नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। कम से कम 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देना चाहिए 24,800 के निचले स्तर पे। यदि 24,800 के स्तर को तोड़ देती है, इसके निचले स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है तो आंख बंद करके हम कॉल की रणनीति से एग्जिट करेंगे और पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, पी खरीदेंगे। और पुट खरीदने के साथ ही हमारा जो पहला टारगेट होगा 24,600 पहला टारगेट, 24,500 का दूसरा टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, जो कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी मैं लेकर के आता हूं, हर रोज लेकर के आता हूं। इतनी सिंपल सी कहानी में भी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, कन्फ्यूजिया जाते हैं कि करना क्या है, कैसे मार्केट में बैठना है, कॉल खरीदनी है कि पुट खरीदनी है। अरे इतनी सी सिंपल सी भाषा को यदि आप नहीं समझ सकते तो मार्केट में आपका काम करना बेकार है। यदि इतनी सी सिंपल सी भाषा को आप नहीं समझ सकते तो यहां पास ये हो गया निफ्टी की कहानी। चलते हैं अब सेंसेक्स की ओर। और सेंसेक्स में काफी दिनों के बाद 900 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे, जो कि काफी एक अच्छी खासी मोमेंटम यहां पास देखने को मिली थी। सेंसेक्स की यदि मैं जिक्र करूं तो सेंसेक्स यहां पर दिखाई देता है 80,850 रुपए का स्तर। कितने का है? 80,850 रुपए का लेवल यहां पर दिखाई देता है। क्लोजिंग की चर्चा करें तो 80,983 रुपए की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 80,983 की क्लोजिंग, 80,850 का लेवल यहां पर देखें तो कहानी जो है थोड़ी सी कहानी में अब ट्विस्ट यहां पर आते हुए दिखाई दे रही है। आपने देखा बैंक निफ्टी में कॉल की रणनीति, निफ्टी में कॉल की रणनीति और सेंसेक्स में यहाँ पर पुट की रणनीति बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कहानी में एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर जो है तीनों जो है इक्वल दिखाई नहीं दे रहा है, इक्वल रेंज यहाँ पर दिख नहीं रही है, एक में डिफरेंस आ गया है। लेकिन उन दोनों की भी चर्चा करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो दोनों में भी कोई बहुत बड़ा का डिफरेंस नहीं है। आपने अभी देखा 36 पॉइंट का डिफरेंस, 120 पॉइंट का डिफरेंस, जो कि प्री ओपनिंग सेशंस के लिए काफी होता है। तो मार्केट कभी भी पलट सकती है, ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर से सेंसेक्स के लेवल को मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, शायद लिखने में कुछ गलती तो ना हो गया हो, क्योंकि जब इस प्रकार से जब कंफ्यूजन वाला लेवल निकलता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो एक्चुअली में निकलता बहुत ही कम है, नहीं के बराबर निकलता इस प्रकार के लेवल। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि सेंसेक्स के लेवल में सही है या फिर कुछ गड़बड़ियां हैं, कि कुछ सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पर सेंसेक्स के लेवल को देखें, नहीं बिल्कुल सही है, लेवल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट में जो है कहानी पलट भी सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि जो तेजी आपने बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे देखी वही तेजी टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे भी देखने को मिले। हो सकता है कि बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे जितनी आपने तेजी देखी हो सकता है कि उतनी गिरावट आपको टुमारो दिख जाए। तो कहानी कुछ भी हो सकती है, कहानी किधर भी पलट सकती है, चाहे कॉल की तरफ या पुट की तरफ, लेकिन आपको नहीं पलटना इस लेवल की तरफ। ये लेवल जो बयां कर रही है बस इस लेवल के साथ ही हमें जाने की जरूरत है। तो यहां पर जो है सेंसेक्स का लेवल जो है ये दिखाई दे रहा है नीचे, और यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर यहाँ पढ़ने में मैं डिस्टर्ब कर दिया, 983 का है और यहाँ पर 850, नहीं ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेवल जो है हमारा नीचे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो ऊपर दिखाई दे रही है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया अभी इस लेवल को 2 बार देखने के बाद। तो लेवल 850 ठीक है, 950 की क्लोजिंग है, 850 का लेवल है, 950 की 983 की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि ये गलत आंकड़ा हमने निकाला, तीनों में इक्वल ही दिखाई दे रहा, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में। ज़्यादा लेवल को निकालते मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। लेवल में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं, 80,850 का ही लेवल है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है कॉल की रणनीति जो है मार्केट ओपन होने के साथ ही बनते हुए दिखाई दे रही है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि लेवल नीचे दिखाई दे रहा है,
क्लोजिंग जो है ऊपर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पास भी जो है इक्वल दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, जो बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा था, जो निफ्टी में दिखाई दे रहा था, वही सेंसेक्स में भी दिखाई दे रहा है। तीनों में जो है इक्वल दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था प्राइस को देख करके, हो सकता है मैं नीचे वाले प्राइस को यहाँ पर रीड कर रहा था, इसलिए यहाँ पर जो है कंफ्यूजन हो गया था। तीनों में जो है इक्वल प्राइस दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो मार्केट ओपन होने के साथ ही सेंसेक्स के ऊपर में क्या बन रहा है, यहाँ पर कॉल की रणनीति बन रही है, सी की रणनीति बन रही है। कब तक, जब तक ये 80,850 के ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स आप सभी को दिखाई दे रहा है। आंख बंद करके हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे 81,600 रुपए के टारगेट के लिए। ध्यान रखिएगा, 81,600 रुपए का पहला टारगेट होगा, वहीं 81,800 रुपए का ये हमारा दूसरा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर, ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा का डिफरेंस है कि सेंसेक्स में आमतौर पे 150 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस होता है, 150 के आसपास का डिफरेंस होता है। और अभी देखा जाए तो मोटा मोटी यहाँ से 50 पॉइंट ले ले 900 और 80 लगभग हम मान करके चल लेते हैं कि उसी के आसपास की या फिर इससे थोड़ी सी कम की डिफरेंस देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही 80,850 के स्तर को सेंसेक्स तोड़ देती है, इसके निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आंख बंद करके कॉल की रणनीति से एग्जीक्यूट करेंगे और हम पुट की रणनीति बना करके बैठेंगे, पी के साथ जाएंगे। मार्केट पे गिरावट की अपेक्षा होगी और इस गिरावट की जो अपेक्षा होगी 80,200 रुपये पहले टारगेट की अपेक्षा होगी। 80,200 रुपये पहले टारगेट की अपेक्षा होगी। 79,800 ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। सेंसेक्स के ऊपर में जबरदस्त फिर गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी। तो सारी कहानी 80,850 के ऊपर में आधारित है। 80,850 के ऊपरी स्तर पे जब तक मार्केट दिखाई दे रही, तेजी लौटते हुए दिखाई देगी, और 80,850 के स्तर को तोड़ती है तो यहाँ पर गिरावट लौटता हुआ दिखाई देगा। आपको ये लेबल कैसे लगते हैं? जो लेबल मैं हर रोज आपके समझ पहुंचाता हूं इंट्राडे के लिहाज से बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर में, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि समझ में ना आए तो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करके वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।